तो आज देखते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो इसमें 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 है, 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर है 1। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो देखते हैं, यहाँ पर भी 5/x-1 है, यहाँ पर भी x-1 जो है अपॉन में है। वही तरीका अगर देखा जाए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 से कम 5 नीचे x-1, इसको मैं u मान लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5u हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, ऐसे y कुछ मान लेंगे। तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानते हैं, इसे सेकंड मानते हैं। लेट 1/x-1 बराबर u, 1/y-2 बराबर v मान लिया। अब ये हो जाएगा आपका 5u, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई v बराबर 2, यानी कि 5u प्लस v बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हो जाएगा 6u, सॉरी इक्वेशन नंबर 3 आएगा, 6u माइनस 3v बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, थर्ड और फोर्थ। वही तरीका एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी सॉल्व कर सकते हो, मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं v को सेम कर देता हूँ, यहाँ पर 3v है, यहाँ पर सिर्फ क्या है आपका 1v है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो ये आपकी पूरी इक्वेशन सेम बन जाएगी यहाँ पर सॉल्व होने के लिए। तो लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 3, समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा आपका ये 5 दिया 15u, 3 इंटू वी 3v बराबर 3 दूनी 6। तो इक्वेशन कौन सी हो गई है, हो गई आपकी 5। तो 4 और 5 को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर 4 है आपकी 6u माइनस 3v बराबर 1, और आपकी जो 5u है वो है 15u प्लस का 3v बराबर 6। तो आपके कैंसिल आउट हो गए, 15 और 6 कितने हो गए आपके 21, u 6 और 1 7, 21 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, ठीक है। इसे पुट कर देते हैं फोर्थ में, पुट इन फोर्थ इक्वेशन हमारी ये रही, 6u माइनस 3v बराबर 1, u की जगह है 1/3, 3 और v बराबर 1, 3 से काटूंगा 2 बार, तो 2 माइनस 3v बराबर 1 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जब मैं सोल्व करूंगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/3, ठीक है। देखते हैं, देयरफॉर हमने जो है स्टार्टिंग में 1/x-1 को u माना था, और देखा जाए आपका जो u की वैल्यू है वो है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3, x-1, 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसी तरह 1/y-2 को मैंने माना था v, तो v की वैल्यू कितनी है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 1 से 3 आएगा, y-2 की 1 से करेंगे तो y-2 आएगा, 2 को उधर ले आते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। आपका पार्ट सॉल्व हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट है 7x माइनस 2y अपॉन xy बराबर 5 और 8x प्लस 7y
अपॉन एक्स वाई बराबर 15। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं। अब देखा जाए, अगर मैं लिखूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण जो मेरी पहली है वो कुछ इस तरह से है, बराबर 5। ये आपका डिवाइड में इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5xy हो जाएगा। अब जो हमारे स्टार्टिंग में दो वेरिएबल रहते थे, तीसरा जो कांस्टेंट टर्म रहता था, तो यहाँ पर xy आ गए, xy को हटाना पड़ेगा। तो इस xy को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, xy से डिवाइड करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को। अगर a को करेंगे पूरी करना पड़ता है, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय xy टू दी बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर। तो ये हो जाएगा आपका 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई बराबर 5xy अपॉन एक्स वाई। आपका एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर 5। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपके पहले वाले पार्ट की तरह बन गया, जो पहले वाले पार्ट थे में सिर्फ नीचे एक ही वेरिएबल रहता था उसकी तरह बन गया है। अब यहां पर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15। अब ये मल्टीप्लाई उसमें डिवाइड में था कि मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8x प्लस 7y बराबर क्या हो जाएगा 15xy। यहाँ से भी एक्स वाई हटाना है, तो वही डिवाइडेड बाय एक्स वाई टू दी बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर। तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई बराबर 15xy अपॉन एक्स वाई। तो एक्स एक्स कट गया, आपका वाई से वाई कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 15। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यहां पर अपॉन में वाई है, कहते हैं यहाँ भी अपॉन में वाई है और यहाँ भी अपॉन में एक्स है, यहाँ भी अपॉन में वाई, यहाँ भी एक्स है, तो वही चीज़ है लेट 1 अपॉन वाई बराबर यू और 1 अपॉन एक्स बराबर बी। जरूरी नहीं है, आप उसको वी और यू मान सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो जब इनको लेट कर लेंगे तो जो हमारा थर्ड इक्वेशन है ये वाली, ये हो जाएगी आपकी 7u माइनस 2v बराबर 5। इक्वेशन नंबर आपकी हो जाएगी 5th, और जो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 8u प्लस 7v बराबर 15। इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। अब ये नॉर्मल बन चुके हैं पहले वाले पार्ट की तरह, तो आप इनको सोल्व कर सकते हो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और एक्स वाई की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करना आगे। अगला पार्ट देखते हैं इसका। अगला पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर है आपका 5xy। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर एंड में एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, पहले वाले सवाल की तरह थोड़ा सोल्व कर देता हूँ मैं। लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी 6x प्लस 3y बराबर कितनी है 6xy, तो वही डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय एक्स वाई टू दी बोथ साइड। तो करते हैं 6x अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई और 6xy अपॉन एक्स वाई। एक्स एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा आपका 6। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब लिखते हैं फ्रॉम
इक्वेशन सेकंड आपकी 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय xy टू दी बोथ साइड। तो 2x अपॉन XY प्लस 4y अपॉन XY बराबर 5xy अपॉन XY। x कट गया, y से y कट गया, xy से xy चला गया, तो 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स बराबर क्या जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर भी आपका फॉर्म में y आ रहा है, x आ रहा है, पहले वाली तरह ही वो लेट कर लेते हैं। लेट 1 अपॉन वाई बराबर u और 1 अपॉन एक्स बराबर v, जैसे मैंने यहाँ पर लेट किया था। और तो हो जाएगा आपका ये थर्ड में करेंगे तो थर्ड हो जाएगा आपका 6u प्लस 3v बराबर 6, इक्वेशन नंबर 5। और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी आपकी 2u प्लस 4v बराबर 5, इक्वेशन नंबर 6। आगे आप सोल्व कर सकते हो, ये आपको u और v की वैल्यू निकालनी है, फिर xy की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। पहले वाले पार्ट में मैंने सोल्व कर दिया है। और आपको फिर भी इन क्वेश्चंस कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।